ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके लिए हम मुस्लिम दुनिया का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और FTD फैक्ट्स के इस एपिसोड में मैं 10 आश्चर्यजनक मुस्लिम खोजों और आविष्कारों को पेश कर रहा हूँ, जिनका हम आज भी उपयोग करते हैं। तो वापस स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम लेरॉय कैंटन है और हम सब कुछ दिखाने जा रहे हैं। 10 हमें पहले अस्पताल मिले, इसलिए नर्सों और प्रशिक्षण केंद्र के साथ पहला आधुनिक अस्पताल और सब कुछ काहिरा में था। अहमद इब्न तुलून अस्पताल की स्थापना वर्ष 872 में हुई थी। सभी रोगियों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त हुई, जो एक मुस्लिम परंपरा थी जिसे संस्थागत रूप दिया गया जब अस्पताल एक सुविधा बनने लगे। अब यह मॉडल बाद में अन्य अस्पतालों के लिए एक टेम्पलेट के रूप में काम करेगा जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देंगे। 9 टूथब्रश है, इसलिए इस्लाम स्वच्छता पर बहुत जोर देता है और माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग टूथब्रश के पेड़ की टहनियों को चबाते थे। हालांकि इन टहनियों को मिस्वाक के नाम से भी जाना जाता है। मिस्वाक बहुत अधिक लोगों के लिए जाना गया जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने दांतों को ब्रश करने के लिए नियमित रूप से उनका उपयोग करना शुरू किया। कुरान में विशेष रूप से मिस्वाक टहनियों का उल्लेख नहीं है, हालांकि कई इस्लामी विद्वानों ने अपने लेखों में इसका उल्लेख किया है। 8 हमारे लिए मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ साथ ग्लास भी लाता है। इसे एक साथ समूहीकृत किया गया है और आप देखेंगे कि इराक के बसरा के विद्वान हसन इब्न अल हैथम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह वर्णन किया कि आंख वास्तव में कैसे काम करती है। उन्होंने चिंतनशील सामग्रियों के साथ कुछ प्रयोग किए और साबित किया कि हमारी आंखें वास्तव में हमारे पर्यावरण को देखने के लिए किरणों का उत्सर्जन नहीं करती हैं, जैसा कि तब तक माना जाता था। उन्होंने यह भी पता लगाया कि घुमावदार कांच की सतहों का वास्तव में किसी चीज को बड़ा देखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उनके ग्लास पढ़ने वाले पहले बड़ा देखने वाले लेंस थे जो कभी बनाए गए थे, और यह इन्हीं से बाद में चश्मे का विकास किया गया, इसलिए लोगों ने उन्हें अपने चेहरे पर पहनना शुरू कर दिया, और निश्चित रूप से इसने दूरबीनों का नेतृत्व किया, और भी बहुत सी बातें। और हाँ, एक कमाल कैमरा भी है। तो हसन इब्न अल ने उन्हें कमाल किया। प्रकाशिकी के अपने क्रांतिकारी राष्ट्र के लिए फिर से प्रकट होता है, इसलिए उन्होंने ग्रीक विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि हमारी आंखों से अदृश्य प्रकाश किरणें निकलती हैं और इससे दृष्टि उत्पन्न होती है, और उनका मानना था कि दृष्टि किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश के कारण होती है और एक अंधेरे कमरे का उपयोग करके एक जीनियस प्रयोग में हमारी आंख में प्रवेश करती है। एक तरफ पिनहोल और दूसरी तरफ सफ़ेद चादर। उन्होंने इस सिद्धांत को सिद्ध किया। प्रकाश पिनहोल के माध्यम से आया और इसने उन वस्तुओं की एक उल्टी छवि पेश की जो कमरे के बाहर विपरीत दिशा में शीट पर थीं। उन्होंने इसे कमोरा कहा और यह पहला कैमरा ओबस्क्यूरा था जिससे हमें कैमरा शब्द मिला। घड़ियाँ 6 पर आती हैं। तो तुर्की से अल जज़ैरी नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति था और वह एक बहुत ही कट्टर मुसलमान था, साथ ही एक उच्च कुशल इंजीनियर, और आपने स्वचालित मशीनों की अवधारणा बनाई। 12 और 6 तक अल जज़ारी ने सभी आकार और आकारों की कई घड़ियां बनाई थीं। बेशक जिस तरह आज हमें समय की ज़रूरत है कि हम अपने शेड्यूल पर टिके रहें, अपने जीवन की संरचना करें, वैसे ही 700 साल पहले मुसलमानों को भी करना था। वे जानते थे कि समय जानना महत्वपूर्ण है ताकि वे अपनी नियमित प्रार्थना और इस तरह के अन्य कार्य कर सकें। तो यह निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी आविष्कार था। और 5 हमारे पास सर्जिकल उपकरण है। तो 10वीं शताब्दी में सर्जन अब्दुल कासिम खलीफ अल अब्बाद अल जवाहिरी, वह पश्चिम में अबुक्सिस के रूप में जाने जाने वाले एक व्यक्ति थे, और उन्होंने अपने चिकित्सा विश्वकोश के साथ अल तादरे लिखा जिसमें सर्जरी नामक एक खंड शामिल था, और इसमें एक खंड था 200 से अधिक सर्जिकल उपकरणों का बड़ा संग्रह। सर्जरी के लिए उपकरणों का उपयोग करना एक बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा थी क्योंकि इसने वास्तव में विज्ञान को केवल एक अटकलबाजी से बदलने में सक्षम बनाया। कुछ ऐसा सिद्धांत जो अब प्रायोगिक हो सकता है। उनका काम शल्य चिकित्सा उपकरणों के उपयोग को दर्शाने के लिए दवा के इतिहास में पहला था, और उनका डिज़ाइन केवल 1000 वर्षों में थोड़ा सा बदल गया है। तो जहां ये दृष्टांत जो स्पॉट से पहले यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में सर्जरी की नींव रखेंगे, हमें उड़ने वाली मशीनें लाते हैं। तो अब्बास इन्फिनस वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उड़ने वाली मशीन बनाने और वास्तव में उड़ने का वास्तविक प्रयास किया। 9वीं शताब्दी में उन्होंने एक पंख वाले उपकरण को डिज़ाइन किया जो एक पक्षी की पोशाक की तरह दिखता था, और एक ट्रायल रन में जो उन्होंने स्पेन में किया था,
भट्टी कुछ पलों के लिए ऊपर की ओर उड़ी और फिर नीचे गिर गई और उसकी पीठ टूट गई। उनका डिज़ाइन भविष्य के उड़ने वाले उपकरणों और वाहनों के लिए एक प्रेरणा होगा। और 3 यूएस कॉफ़ी लाता है। इसलिए कॉफ़ी काफ़ी हद तक मुस्लिम दुनिया के निर्यात के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, जबकि इसकी उत्पत्ति इथियोपिया में हुई थी। उन्होंने जल्द ही लाल सागर से अरब प्रायद्वीप तक अपना रास्ता खोज लिया, जहां इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। किंवदंती हमें एक अरब बकरी के चरवाहे के बारे में बताती है। जब बकरियों ने एक निश्चित बेरी खा ली तो उन्होंने अपने मूड में बदलाव देखा, इसलिए उसने बेर उबाले और पहली कॉफ़ी बनाए। तो हाँ, कॉफ़ी बहुत ही रोचक मूल कहानी। मुझे पता है कि वहाँ कुछ परस्पर विरोधी मूल कहानियाँ हैं, लेकिन मुझे बताएं कि आप नीचे क्या सोचते हैं। हाँ, मुस्लिम आविष्कार या नहीं, यह शायद वह है जो थोड़ा सा था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि यह एक मुस्लिम आविष्कार था। बीजगणित 2। तो बीजगणित शब्द एक फारसी गणितज्ञ के शीर्षक और 9वीं शताब्दी में उनके प्रसिद्ध काम से आया है और इसे किताब अल जाबिर वाले मुगाबे कहा जाता था। बाला मोहम्मद इब्न मूसा हराजिम ने बीजगणित की शुरुआत की और यह गणित की ग्रीक अवधारणा से दूर एक क्रांतिकारी कदम था, जो अधिकांश भाग के लिए जियोमेट्रिक पर आधारित था। वह नंबर बढ़ाने की अवधारणा को पेश करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। सत्ता के बारे में और नंबर 1 में हमारे पास आधुनिक स्थायी सेनाएं हैं। पहली आधुनिक स्थायी सेना को तुर्क साम्राज्य द्वारा विकसित किया गया था, जबकि तकनीकी रूप से आप जानते हैं, यूरोप में शुरुआती दिनों में एक गुलाम सेना को पहली स्थायी सेना माना जाता था। लेकिन निश्चित रूप से अन्य स्थायी सेनाएं अतीत में भी मौजूद थीं, जैसे कि रोमन और स्पार्टन सेनाएं। हालांकि उनके सामने अन्य सेनाओं के विपरीत जनिसारी सैनिकों को वास्तव में नियमित आय का भुगतान किया गया था। हालांकि उन्हें विवाह करने और किसी भी प्रकार के व्यापार में संलग्न होने से मना किया गया था। वे बाद में प्रसिद्ध हो गए और अपने आंतरिक सामंजस्य, अपने सख्त अनुशासन और साथ ही अपने युद्ध कौशल के लिए जाने गए। 17वीं शताब्दी तक उनकी शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि वे किंगमेकर कहलाने में सक्षम हो गए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।